दोस्तों, लाइफ में कुछ ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें ब्लॉक ना करें बल्कि सर्च करें, क्योंकि यह दुनिया हमेशा सक्सेस के पीछे भागती है। डिपेंड ये नहीं करता कि आप सक्सेस कैसे पाए हो। जब आप सक्सेस हो जाओगे तो लोग आपको सर्च करेंगे और आपको एक आइडियल बनाएंगे। जी हाँ दोस्त, मैं हूं चांद और मैं लेकर के आया हूं फोर्स यानी बल से टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आरआरबी यानी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या टेक्नीशियन या एएलपी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं दोस्त, उसमें संभावित है कि ये क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। अगर फोर्स से क्वेश्चन डाले जाते हैं दोस्त तो इसी से आएंगे, इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जी हाँ दोस्त, तो शुरू करते हैं टॉप 20 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में, ठीक है, लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। यह क्वेश्चन है कि जब किसी के बीच अगर बल लगाया जाए तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितने डिग्री का कोण बनेगा। यह क्वेश्चन देता है। ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन दे दिया है 30 डिग्री, सेकेंड दे दिया है 90 डिग्री, थर्ड 180 एंड फोर्थ दे दिया है 60 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, जब भी जैसे कि अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इधर यहां से अगर फोर्स लगा रहे हैं दोनों के बीच, तो ये दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये दिखना है। तो ये दोनों के बीच जो है एक लीनियर बन रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या ऐसे करें या ऐसे करें, तो इन दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इसलिए ये मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड नंबर 180 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है 2018 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, भौतिक इकाई वस्तु स्थिर या एक समान, ठीक है, गतिशील को बदलती है या बदलने की प्रयास करती है। जी हाँ, एक समान गति को बदलने की कोशिश करती है या प्रयास करती है, ये कौन सा होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में दे दिया है संवेग, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा बल, चौथा जड़त्व। तो कौन सा वह भौतिक इकाई है जिसके कारण किसी वस्तु की गति को, या एक समान गतिशील है तो उसको बदलने की कोशिश करता है। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु अगर गतिशील है तो उस पर अगर हम बाहरी फोर्स यानी बल लगाएंगे तो उसकी गति बदलेगी यानी रुकेगी, या धक्का देंगे चल रही है तो वो और तेज जाएगी, तो वो बल के कारण होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन मेरा क्या होगा, बल होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पे कोई डैश न लग रहा हो। मतलब क्या चीज नहीं लग रहा हो जो लगातार वह सतत मतलब कंटिन्यू चलती जा रही है। तो ये कौन सा होगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दे दिया है आवेग, बल, जड़त्व और दाब। ये चार ऑप्शन है। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी वस्तु तब तक चलती रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल ना लगा देंगे या बल लगा करके उसको रोक न दे, तब तक वह क्या होगा कि लगातार चलता रहेगा। जैसे साइकिल ही हो गया, तो साइकिल क्या है कि लगातार चलता रहेगा, लेकिन ब्रेक मारेंगे तो उस पर ब्रेक मारेंगे यहाँ से, तो उस पर क्या होगा कि फोर्स अप्लाई हुआ जिसके कारण उसकी मोशन यानी गति रुकेगी। तो जब तक हम बाहर से कोई बल ना लगाएंगे तब तक वह गति में ही रहेगी, सतत चलती ही रहेगी। इसलिए यह मेरा ऑप्शन क्या होगा, बल होगा, दूसरा नंबर। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होता है। जी हाँ, ये कौन सा है जो प्रकृति नेचर के रूप में अगर देखा जाए तो वो कभी अकेला नहीं होता है, अकेला काम कर ही नहीं सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दे दिया है जड़त्व, दूसरा दे दिया है बल और तीसरा दे दिया है संवेग, चौथा दे दिया वेग। ये चारों में से कौन है जो अकेला नहीं होता है। तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एएलपी और टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो है आपका कि अकेला कौन सा नहीं है, तो ये बल है। बल है जो अकेला नहीं होता है। अब देखिए बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर m इंटू ए होता है, मतलब मास है और त्वरण है, तो ये दोनों के कारण ही बल लगता है। बिना अकेले मास बल नहीं लगा सकता या अकेले त्वरण बल नहीं लगा सकता है। या अगर कोई भार है पृथ्वी की ओर अगर आकर्षित हो रहा है तो F बराबर m इंटू जी करते हैं, यानी मास वस्तु का भार और जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो उसके बिना बल नहीं लग सकता है। तो बल कभी अकेला नहीं होता है, हमेशा दो चीजों की जरूरत होती है। या हम इस पे ही बल लगा रहे हैं तो अकेले बल नहीं लगेगा, एक तो मेरा चाहिए बल लगाने के लिए, एक दूसरा ऑब्जेक्ट का चाहिए जो इस पे हम बल लगाएंगे, अकेले बल नहीं लगेगा।
तो इसमें बल ही एक ऐसा है जो अकेला नहीं लगता, इसलिए करेक्ट आंसर मेरा बल होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ग्रुप डी में भी 2018 में ही पूछा गया था क्वेश्चन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे दिया है एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, या दूसरा दे दिया है कि एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, या एक वस्तु की दिशा में परिवर्तन, या दूसरा लास्ट नंबर दे दिया है कि एक वस्तु की गति में परिवर्तन, कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि वस्तु जो है क्या है कि संतुलित बल का प्रभाव यहां पे कह रहा है, ठीक, कि संतुलित बल का प्रभाव कौन सा है। संतुलित बल कहने का मतलब क्या होता है कि उसकी दिशा में परिवर्तन न हो, ठीक है, उसकी दिशा में परिवर्तन न हो। संतुलित बल मतलब ये बैलेंस फोर्स होता है जो लगता है। तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है, जो लगातार अगर बल लगाते गए तो उसके आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो वो संतुलित बल होता है। इसलिए ये मेरा फर्स्ट नंबर क्या होगा, ऑप्शन सही होगा कि एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट था। अगले नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। जी हाँ, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन दे दिया है भार, द्रव्यमान, तीसरा दे दिया है आयतन, चौथा दे दिया क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिबल जो होता है स्ट्रेस, वो किस पे डिपेंड करता है। तो प्रतिबल जो होता है हमेशा क्या होता है कि क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, क्षेत्रफल, जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा बल उतना ही क्या होगा कि छोटा होगा, क्षेत्रफल जितना कम होगा बल उतना ही ज्यादा लगेगा। यानी प्रतिबल का फॉर्मूला जो होता है वो बल बटे जो है क्या होता है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन मेरा डी सही होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी के द्रव्यमान के एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का क्या होता है कि बल लगाया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा। जी हाँ, अब देखिएगा इसमें क्या है कि द्रव्यमान दे दिया, 10 केजी का द्रव्यमान है और कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 10 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इसमें कहता है कि कौन सा कथन सत्य होगा। कथन पहले देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है मेरा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दे दिया है फर्स्ट में कि निकाय 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करेगा, ये दे दिया है। दूसरा दे दिया है कि निकाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरण की गति करेगा, या तीसरा दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, कि निकाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गति करेगा, या चौथा दे दिया है कि निकाय 1 किलोमीटर पर सेकेंड की से गति करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलपी में भी पूछा गया है 18 में, तो इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लीजिए, इसको साइड करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ए बराबर क्या है कि m इंटू ए है। अब इसमें क्या है कि आपको जो द्रव्यमान का वैल्यू दे दिया है, m का वैल्यू दे दिया है कितना, 10 केजी, और न्यूटन यानी बल का मान दे दिया है। अब त्वरण का मान हम इसमें निकाल लेते हैं कि कितना होगा। तो यहां से निकालिएगा, तो ए का वैल्यू अगर निकालेंगे तो ए बराबर क्या होगा, F बाई एम हो जाएगा। एफ का वैल्यू 10 और इसका 10 दोनों कटेगा तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है मेरा क्या है कि हाँ, तो ये जो है तीसरा नंबर मेरा ऑप्शन सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया 18 में ही, रिपीट भी कर सकता है क्वेश्चन, या घुमा के दे सकता है, या इसी पे आधारित हो सकता है क्वेश्चन। तो बस हमें पकड़ना है क्वेश्चन को। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया कि 20 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु, ठीक है, 20 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उस पर लगने वाला बल की मात्रा की गणना करना है कि कितना बल लगेगा। वही फॉर्मूला है F बराबर m इंटू ए, उसी पे चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ दे दिया है कि वस्तु जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है, और जो है कि उस पर बल कितना केजी का द्रव्यमान दे दिया है, 20 केजी का है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसको हम गणना कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। ऑप्शन देखिएगा, इसमें दे दिया है 80 न्यूटन, दूसरा दे दिया है 10 न्यूटन, 5 न्यूटन और 25 न्यूटन। थोड़ा इसको साइड करते हैं। फिर उसके बाद देखिए, अब इस पे आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला कहता है मेरा कि F बराबर m इंटू ए होता है। तो F बराबर m इंटू ए होता है। F का वैल्यू आपका
निकालना है इसमें कि कितने बल की मात्रा इस पे लगेगा, कितना न्यूटन लगेगा। तो एम का वैल्यू तो द्रव्यमान दे दिया है, कितना दे दिया है 20 kg। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें दे दिया है त्वरण भी दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए का मान दे दिया है। अब फॉर्मूला चलेंगे, फॉर्मूला बल का F बराबर m इंटू ए होता है, m के जगह 20 रखिए, ए के जगह पे 4 रखिए, 20 चौका 80 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा 80 न्यूटन, ये मेरा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 80 न्यूटन फर्स्ट वाला जो है सो तो इंपॉर्टेंट है, इस तरह से घुमा के देगा, बस हमें पकड़ना है, फार्मूला याद रखिएगा, उस पर इधर से उधर घुमा करके मार देना है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि जब 100 न्यूटन का एक बल, जब 100 न्यूटन का एक बल जो है 50 kg द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली त्वरण की माप गणना करना है कि त्वरण कितना उत्पन्न होगा। ये भी बहुत सिंपल है, बना सकते हैं, बहुत इजी है, लेकिन पूछा भी गया है, देख लीजिए ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद ये 0.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है, उसके बाद 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है, 0.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। तो इसमें कौन सा होगा ये देखना है मुझे। ठीक है, तो इसको थोड़ा साइड करते हैं, अब आते हैं। अब देखिए इसमें न्यूटन दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है कि 100 न्यूटन, मतलब बल का मान दे दिया, एफ का मान 100 न्यूटन, तो एफ बराबर जो हो जाएगा मेरा 100 न्यूटन हो जाएगा। दूसरा केजी दे दिया 50 kg, यानी द्रव्यमान यानी मास दे दिया है एम का वैल्यू, तो एम बराबर दे दिया है कितना मेरा 50 kg। अब त्वरण की वैल्यू कहता है निकालने के लिए ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू वाट क्या होगा, तो एफ बराबर एम इंटू ए होता है, ये तो फॉर्मूला जानते हैं। यहां से ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई एम हो जाएगा। अब यहां से इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने पे आपका कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, यानी कि ध्यान दीजिएगा, यानी कि तो ये जो है मेरा क्या होगा कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से पूछता है, बल से अगर पूछेगा फोर्स से क्वेश्चन तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इससे बाहर नहीं जाएगा, ज्यादा अंदर तक की डीपली नहीं पूछता है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए, इतना पूछ लेता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु पर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के द्रव्यमान के साथ त्वरित है तो वस्तु पर लगाया गया बल कितना होगा। देखिए फिर वही दे दिया है, बल पूछ रहा है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको भी पूछ दिया है 2018 में पूछा। देखिए बल से कितना क्वेश्चन पूछा है, बट शिफ्ट बाय शिफ्ट पूछ दिया है, क्योंकि इसका जो एग्जाम होता है एक दिन में तो कंडक्ट पूरा होता नहीं है, चलते रहता है। उसी से क्या होता है कि हर शिफ्ट में फोर्स से आते रहता है क्वेश्चन चेंज करके, तो कभी एक्सलेरेशन पूछ देगा त्वरण का मान, कभी बल का मान, कभी द्रव्यमान का मान, तो ऐसे जो है इसको पूछते रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दे दिया है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे दिया है 200 न्यूटन, दूसरा 200 जूल, दूसरा दे दिया है 200 मीटर स्क्वायर पर 200 मीटर पर स्क्वायर दे दिया है, और उसके बाद दे दिया है 200 मीटर स्क्वायर सीधा दे दिया है। तो इसमें कौन सा होगा, तो वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें तो सबसे पहले देख लीजिए, क्वेश्चन में दे दिया है कि 25 kg दे दिया है, ध्यान दीजिए 25 kg का द्रव्यमान दे दिया है, यानी कि m के वैल्यू 25 kg होगा। उसके बाद ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित है, मतलब त्वरण के वैल्यू दे दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, इस पे लगा हुआ बल निकालना है, एफ के वैल्यू। तो एफ बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एम इंटू ए होता है, रख दीजिए एम और ए के जगह पे रख दीजिए, और इसको कैलकुलेट कीजिए। 25 अट्ठे क्या होता है 200, यानी कि 200 न्यूटन होगा। तो ये मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, 200 न्यूटन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हाँ अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण जो है क्या कहलाता है। अगर कोई वस्तु पर हम कार्य कर रहे हैं फिर भी उसके आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दे दिया है बाहरी आयतन और दृढ़ता, दूसरा दे दिया कि बाहरी बल और आकार, दूसरा दे दिया कि बाहरी बल और दृढ़ता, चौथा दे दिया है कि बाहरी क्षेत्रफल और दृढ़ता। कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, कोई पदार्थ है अगर उस पर हम बल लगा रहे हैं फिर भी उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब वह वस्तु या तो बहुत हार्ड होगा
जिसके कारण हम फोर्स लगा रहे हैं फिर भी उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम तो बाहरी बल लगा रहे हैं ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, मतलब दृढ़ होगा, कठोर होगा वो। तो बाहरी बल और दृढ़, ये मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड नंबर। पूछा गया है एग्जाम ग्रुप डी में ही 18 में ही पूछा गया है, शिफ्ट 1 में पूछा गया है, देख लीजिए। तो ऐसे पूछता है, कोई नहीं। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि 25 केजी के द्रव्यमान का पिंड जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गतिमान है, तो उस पे कार्यान्वित बल जो है कितना होगा, ये देखना है हमें, मतलब कितना उस पे कार्य बल कर रहा है, ये चीज। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, वही दे दिया है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे दिया है 75 जूल, -75 जूल, -75 न्यूटन एंड 75 न्यूटन, ये चार दे दिया है। इसमें होगा क्या, थोड़ा इसको साइड करते हैं। हाँ, अब उसके बाद देखिए, इसमें हम निकालते हैं कि 15 केजी का द्रव्यमान, मतलब एम के मान, तो एम बराबर 15 केजी हो गया। वही है, बहुत इजी है। त्वरण का मान दे दिया है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको बल निकालना है कि कितना बल उस पर कार्य कर रहा है, तो बल मतलब एफ का मान निकालना है। और एफ बराबर तो हम जानते हैं कि क्या होता है, कि एफ बराबर एम इंटू ए होता है। तब इसके जगह पे, एम के जगह पे 15 रखेंगे और ए के जगह पे 5 रखेंगे। 15 25 कितना होता है, 75, यानी 75 न्यूटन। तो वो मेरा क्या होगा कि चौथा नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही पूछता है, बल से कहीं बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन, चाहे वो आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जो भी एग्जाम हो रहा है, बल से अगर पूछ रहा है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, यही आएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लगा असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। तो इसमें दिखाना है कि कौन सा जो है वस्तु, मतलब कि प्रभाव नहीं है जो लगाया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दे दिया है, नंबर फर्स्ट में देखिएगा कि वस्तु की गति में परिवर्तन, दूसरा दे दिया कि वस्तु की दिशा में परिवर्तन, तीसरा दे दिया कि वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता है। ठीक है, वस्तु में गति परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। चौथा दे दिया है कि एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन ही दे दिया है कि असंतुलित बल का प्रभाव नहीं, मतलब संतुलित बल, संतुलित मतलब जानते हैं बैलेंस होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं, वस्तु में अगर परिवर्तन हो रहा है बल लगा करके तो असंतुलित हो गया, असंतुलित का प्रभाव हो गया, असंतुलित मतलब अनबैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि अनबैलेंस मतलब असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। तो असंतुलित बल का प्रभाव कब नहीं होगा, जब वस्तु का परिवर्तन बल के कारण नहीं होगा। ठीक है, तो ये थर्ड मेरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। और इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है कहीं भी। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर दे दिया है कि दो पिंड के बीच सदैव, देखिएगा, दो पिंड के बीच बल सदैव डैश होता है, तो क्या होता है ये ध्यान रखिए। तो दो पिंड के बीच बल सदैव क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, फिर ऑप्शन के बाद जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या होता है। ऑप्शन में दे दिया है समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा दे दिया है कि समान और दिशा के में प्रयुक्त होता है, समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होता है, ये दे दिया है। तीसरा दे दिया कि असमान और विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध दिशा में यानी विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। चौथा दे दिया है इसमें कि पृथक बल होते हैं, कौन सा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ग्रुप डी में ही पूछा गया है, 2018 में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि दो पिंड के बीच अगर बल हमेशा लग रहा है तो किस तरह का लगेगा। तो पहले तो ध्यान रखिए कि ये मान लीजिए कि ये बल है और ये पिंड है, ये दोनों के बीच क्या हो रहा है कि बल लग रहा है। तो बल लग रहा है तो क्या लगेगा, इधर से जितना फोर्स लगाएंगे ये भी इतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन क्या होगा कि हम इस दिशा में लगाएंगे और ये इस दिशा में लगाएगा, दोनों क्या होगा कि अपोजिट दिशा में होगा और समान बल लगा रहे हैं, एक ही विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। तो ये समान और विपरीत दिशा होगा। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट नंबर, कि समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे दिया कि दो वस्तुओं के मध्य, ठीक है, परस्पर क्रिया होती है। किस तरह की क्रिया होती है, अगर दो वस्तुओं है, दो वस्तु के बीच अगर
मध्य परस्पर क्रिया हो रही है, तो किस तरह की क्रिया हो रही है? तो दो वस्तुओं के बीच हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ना। तो ये फोर्स मेरा क्या होगा कि करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिएगा चौथा नंबर मेरा क्या है कि करेक्ट है, तो ये मेरा सही ऑप्शन होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसके कारण नकारात्मक, ठीक है, बल द्वारा किया गया है? तो ये नकारात्मक नेगेटिव कहता है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें कार्य नेगेटिव बल के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, फिर देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन दे दिया है, देखिएगा कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में, है ना, लंबवत दिशा में क्या है कि स्थानांतरित होता है। दूसरा दे दिया है कि जब वस्तु बल की दिशा में कोण पर जो स्थानांतरित होता है, ठीक है। तीसरा दे दिया है कि जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है। या चौथा दे दिया है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होता है। तो ये कौन सा होगा? तो ध्यान देखिएगा कि जब क्या है कि किसी परिस्थिति में अगर किसमें नकारात्मक, अगर नेगेटिव फोर्स द्वारा किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि नेगेटिव फोर्स मतलब कि हम इधर से भी बल लगा रहे हैं, ये इधर से भी बल लगा रहा है, दोनों तरफ से। तो ध्यान देखिएगा क्या है कि दोनों तरफ से जब बल लगा रहा है ना, तो ये इधर से भी बल लगा रहा है, ये इधर से भी बल लगा रहा है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगा रहा है ना, तो विपरीत दिशा में क्या होगा कि स्थानांतरित होता है। तो ये बल भी क्या होगा कि विपरीत दिशा में स्थानांतरित होगा, और ये सी मेरा जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में पूछा गया, फिर पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया कि जब ठोस सतत द्वारा, देखिएगा, ठोस सतत द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, देख लीजिए कि ग्रुप डी में ही पूछा गया है। शिफ्ट बाय चेंज करता है, हो सकता है इसी से दे दे क्वेश्चन, और आएगा भी बल में, अगर फोर्स से आया क्वेश्चन तो इसी से आएगा और कहीं से नहीं। बहुत बार रिपीट भी करता है क्वेश्चन। चलिए, दे दिया कि ठोस सतत द्वारा किसी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो एक ही दिशा में अगर बल लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत सिंपल है। तो देखिए इसमें क्या है कि सामान्य दिशा में लगाए गए बल को हम लोग के है, सामान्य दिशा में लग रहा है तो सामान्य बल होगा। ठीक है, सामान्य दिशा में सामान्य, असामान्य दिशा में असामान्य, तो ये समझ लीजिए कंसेप्ट है। तो ये फर्स्ट मेरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि खींचने का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? जो हम खींचते हैं वो किसका उदाहरण है? पहले ऑप्शन देखते हैं फिर डिसाइड करते हैं। ऑप्शन दे दिया है ध्वज को फहराना, दूसरा दे दिया है दरवाजा को खोलना, तीसरा दे दिया पर्दा को उठाना, चौथा दे दिया है लड़के को धक्का देना, ये दे दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, खींचना किसका उदाहरण है? तो जब हम फ्लैग यानी झंडा फहराते हैं तो उसकी डोरी को खींचते हैं। बाकी और ऑप्शन में क्या होता है कि दरवाजा होता है तो ऐसे करता है, वो उसको खींचना नहीं करते हैं हम, ऊपर से नीचे खींच रहे हैं तो वो ध्वज भी फहराना होता है। ठीक है, या पर्दा उठाना वो खींचना नहीं होता है, या धक्का दे रहे हैं तो वो खींचना नहीं होता है। दरवाजा खोलना तो खुला उधर से भी खुल सकता है, इधर से भी खुल सकता है, डिपेंड नहीं कर रहा है कि किधर से खुल रहा है। उधर से हो सकता है खुला तो धक्का दे रहे हैं हम, इधर से खुलेगा तो ऐसे अक्सर हाँ क्या होता है कि लॉक होता है। तो समझिए इस चीज को। तो झंडा हमेशा जो होता है क्या होता है कि हम खींचते ही हैं, उसे कभी भी ऊपर नहीं छोड़ देते हैं, हमेशा खींचने का काम करते हैं। तो ये क्या होगा? ध्वज फहराना मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए ग्रुप डी में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन 18 में, तो करेक्ट ऑप्शन ये मेरा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है कि जब दो समान बल, देखिएगा, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में ही पूछा गया है। डेट वाइज देख लीजिएगा, डेट वाइज पूछा जाता है, मतलब बहुत सारा तो एग्जाम कंडक्ट कराता है, शिफ्ट में, डे में, इतना लंबा एग्जाम चलता है, किसी में पूछ देता है लेके। तो आपका क्या पता कि कोई किस में दे दे, और किसी में भी पूछ सकता है। तो अगर बल से आ रहा है तो इससे बाहर तो जाएगा नहीं, इसी से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें यह है कि दो समान बल जो है क्या है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर लग रहा है तो उसमें बल का मान कितना होगा? तो देखिएगा, जब बल लग रहा है, यहाँ भी बल लगा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए इसी को बल लगा रहे हैं, उधर से भी बल लग रहा है, मेरा समान विपरीत दिशा में लग रहा है, हम ना उसको उस पार धकेल रहे हैं ना ये मुझे इस पार धकेल पा रहा है, दोनों क्या है कि एक स्थिति में बना हुआ है। तो जितना इधर से ये फोर्स लगा रहा है उतना ही इधर से ये भी फोर्स लगा रहा है।
मतलब समान लग रहा है, ये अब विपरीत दिशा में लग रहा है, थोड़ा भी इधर से उधर टसमस नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, वो जीरो है। कुल उसका फोर्स कितना है, जीरो है। ठीक है, जब धक्का दे देते तब तो उसका बल कमजोर हो जाता है, इसका ज्यादा होता है, तब ज्यादा में से माइनस कर देते कि कितना फोर्स लगा। लेकिन यहाँ क्या है कि टच से मस नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे स्थिर बना हुआ है, विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो ये मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर चौथा नंबर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि जब कोई वस्तु सतत चाल की गति करता है, जब कोई वस्तु सतत चाल की गति करता है, जब इस पे कोई डैश न लग रहा हो, तो इस पे क्या नहीं लग रहा हो, जो वो लगातार जो है सतत चाल से चल रहा है, चल रहा है। मान लीजिए कोई साइकिल है, चल रहा है, चल रहा है, कब तक चलेगा, जब तक उस पर हम जाकर के ब्रेक न लगा दे या आगे से रोक न दे। तो रोकेंगे या ब्रेक लगाएंगे तो बल तो लगेगा ना, चाहे कोई भी बल लगे, घर्षण बल लगे, चाहे विपरीत में कोई भी बल लगे, बल तो लगेगा, उसके कारण ही वह रुकेगा, नहीं तो वह सतत चलता रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बल होगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्त क्या है कि मेरा टॉप 20 का एमसीक्यू क्वेश्चन जो फोर्स से रिलेटेड था। जी हाँ दोस्त, अगर फोर्स से पूछता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, फोर्स से इसी से आएंगे क्वेश्चन। घुमा फिरा कर दे दे वो अलग चीज है, पकड़ना आपका काम है। ठीक है, तो अगर अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हम लेके आते रहते हैं चैप्टर वाइज टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, चैप्टर वाइज। अभी बल का बता दिए, नेक्स्ट डे कुछ और चैप्टर का यूनिट का आएगा, तो उसमें आपको बताएंगे कि टॉप 20 क्या है और क्या आने की संभावना है। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, फिर लेकर के आते हैं एक नए वीडियो। तब तक जय हिंद दोस्तों।